Good morning, dear students. Students, we have done first 3 chapters of part A, and today we will start next chapter, chapter 4, admission of a partner in accountancy, class 12. Okay. In this chapter, we will discuss some important points. First of all, sometimes a new partner is needed into the business due to some reasons, like when more capital is needed for the expansion of the business. Second, when a competent and experienced person is needed for the efficient running of the business. And third, to increase the goodwill and reputation of the business by taking a reputed and renowned person into the partnership, and to encourage a capable employee by taking him into the partnership. So by these reasons, any partnership firm can add new partner. Okay. जब नए पार्टनर्स की रिक्वायरमेंट कब है, जब न्यू मोर कैपिटल्स की रिक्वायरमेंट है बिजनेस को बढ़ाने के लिए. ओके. एक्सपीरियंस्ड पर्सन चाहिए है, या फिर गुडविल या रेपुटेशन को बढ़ाना है बिजनेस के, या फिर एनकरेज करना है एम्प्लॉयज को किसी टाइम भी उसकी कैपेबल एम्प्लॉय है तो उसको भी एज ए पार्टनर लिया जा सकता है. ओके. सो इन दिस चैप्टर, आफ्टर स्टडिंग दिस चैप्टर, you should be able to understand first of all new profit sharing ratio, जो इसमें हम करेंगे डिस्कस. न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो and sacrifice ratio. Right. Second point, accounting treatment of goodwill. In case of when a new partner admitted. Okay. When new partner is admitted. And third point, accounting treatment of revaluation account. Accounting treatment of revaluation account. Revaluation of assets and liabilities. Okay, and accounting treatment of reserve and accumulated profits. Treatment of reserves and accumulated profits and losses. And at last, adjustments of capital. In chapter 3rd, we have already discussed these all things, but at that time that case was कि partners जो है वो क्या कर रहे थे, only they want to change their ratio, okay, of the existing partner. मतलब partners same थे और वो सिर्फ अपने ratio change कर रहे थे. उस केस में आपने ये सारे topics करे, but now the case is changed. Case is when new partner is admitted in the partnership firm, और same cases हैं but treatment different होगा. न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपको इसमें कैलकुलेट करनी है, सेक्रीफाइस रेशियो एंड अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल. जब हमने अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करा है इन प्रीवियस चैप्टर, उस केस में एग्जिस्टिंग पार्टनर्स का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किया था गुडविल का. ठीक है. उस केस में क्या था, आपका पार्टनर सेम थे बट दे वांटेड देयर चेंज ओनली देयर रेशियो. और इन दिस केस क्या होगा कि रेशियो तो चेंज होगी, जब नया पार्टनर आता है तो रेशियो तो चेंज होगी. कॉन्सेप्ट काफी हद तक सेम है बट थोड़ा सा भी चेंज आएगा गुडविल के केस में. ओके. एंड अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी, दिस टॉपिक ऑलमोस्ट सेम है उस से जैसे आपने चैप्टर 3 में किया. एंड अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, ये भी आपका कॉन्सेप्ट ऑलमोस्ट सेम है. एंड एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, ये टॉपिक भी हमने उसमें किया है बट थोड़ा सा चेंज है, लेकिन अदरवाइज बेस जो है वो वही चैप्टर का है, बेसिक्स वही है सेम. आपको इसमें थोड़ा सा चेंज दिखेगा और वो चेंज आपको इसमें नोटिस करना है. राइट. सो राइट्स ऑफ ए न्यू पार्टनर, नए पार्टनर के राइट्स क्या होंगे अगर नया पार्टनर ऐड हो रहा है, तो राइट्स टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म, जो भी फर्म के प्रॉफिट्स होंगे फ्यूचर में वो उसको राइट है उसमें इसका शेयर लेने का. एंड राइट टू शेयर इन द एसेट्स ऑफ द फर्म, जो भी एसेट्स होंगी
जो भी फर्म की उसमें भी उसका राइट रहेगा. ओके, सो एट द सेम टाइम बिकम अ लायबल फॉर एनी लायबिलिटी. एसेट के साथ साथ वो लायबिलिटीज के लिए भी लायबल रहेगा. ओके, सो एट द टाइम ऑफ एडमिशन द न्यू पार्टनर ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल एंड कैपिटल. जब भी नया पार्टनर फॉर्म में आएगा, ही विल ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल एंड कैपिटल. गुडविल क्यों लेके आएगा? बिकॉज जो ओल्ड पार्टनर्स हैं, जो ऑलरेडी एग्जिस्ट हैं पार्टनरशिप फॉर्म में, वो लोग सेक्रीफाइस करेंगे नए पार्टनर के लिए, और उसके बदले में न्यू पार्टनर विल कंपनसेट समथिंग टू ओल्ड पार्टनर्स. वो क्या कंपनसेट करेगा? वो देगा उनको गुडविल वैल्यू, मतलब गुडविल का शेयर लेके आएगा वो अपने, जो भी इसका शेयर बनता होगा. और वो किसको पे करेगा? जो भी पर्सन उसके लिए अपना रेशियो सेक्रीफाइस कर रहा है. ऐसा नहीं है कि अगर सपोज 3 पार्टनर्स हैं ऑलरेडी और 4th पार्टनर इज कमिंग, सो हो सकता है कि 3 के 3 पार्टनर जो है वो सेक्रीफाइस ना कर रहे हो. तो जो पर्सन उनमें से सेक्रीफाइस करेगा, सिर्फ उसी पर्सन को वो कंपनसेट करेगा एज गुडविल. ओके, और कैपिटल जो है वो फर्म के लिए लेके आएगा, बिकॉज यहाँ जो नया पार्टनर की रिक्वायरमेंट किसके लिए थी? व्हेन मोर कैपिटल इज रिक्वायर्ड फॉर द एक्सपेंशन ऑफ द बिजनेस. तो कैपिटल जो है वो फर्म की रिक्वायरमेंट, वो फर्म को एक्सपैंड करने के लिए है. ठीक है, तो कैपिटल जो है वो इन्वेस्ट होगी और उसको हम ट्रीट करेंगे जैसे हम बाकी की कैपिटल्स के साथ करेंगे. राइट. और जो गुडविल वो लेके आ रहा है वो पार्टनर्स के लिए लेके आ रहा है. किन पार्टनर्स के लिए? जो पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहे हैं न्यू पार्टनर के लिए. ओके, सो we will discuss first of all calculating of new profit sharing ratio, accounting treatment of goodwill, accounting treatment of revaluation of assets and liabilities, accounting treatment of reserve and accumulated profits, and adjustments of capital on the basis of new profit sharing ratio. नई रेशियो के अकॉर्डिंग हम इसके एडजस्टमेंट्स भी आगे सीखेंगे. ओके, सो नाउ वी विल स्टार्ट विद फर्स्ट टॉपिक. Calculation of new profit sharing ratio. Right. So when a new partner is admitted, so he acquires his share of profits from the old partners. So this reduces the old partner's share of the profits. इससे क्या होगा? पुराने पार्टनर्स जो है उनका शेयर जो है रिड्यूस हो जाएगा. Hence the calculation of new profit sharing ratio becomes necessary. इसीलिए इसकी जो रेशियो निकालनी, न्यू रेशियो निकालनी हमारे लिए जरूरी है. So इसमें कुछ सिचुएशंस है, कुछ अलग अलग तरीके से रेशियो जो है वो कैलकुलेट होगी. तो उसमें सिचुएशंस क्या रहेंगी? फर्स्ट इज द when only the ratio of the new partner is given in the question. अगर आपके पास क्या है? न्यू पार्टनर का शेयर गिवन है, न्यू पार्टनर कितने शेयर के लिए आ रहा है, इन देन इन द एब्सेंस ऑफ एनी अदर एग्रीमेंट, कोई और इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है आपके क्वेश्चन में. सो इट इज प्रेजेंट प्रिज्यूम दैट द ओल्ड पार्टनर विल कंटिन्यू द शेयर विद द रिमेनिंग प्रॉफिट्स इन द सेम रेशियो इन विच दे वर शेयरिंग बिफोर द एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर. इट मीन्स जो उनकी ओल्ड रेशियो थी वो आगे भी उसी रेशियो को ही कंटिन्यू करेंगे. राइट. अभी आपके पास सिचुएशन क्या है? जो भी हमारे पास ओल्ड पार्टनर्स हैं प्लस जो न्यू पार्टनर जो आ रहा है कमिंग इन द पार्टनरशिप फर्म, उसका शेयर गिवन है आपके क्वेश्चन में. सो वी विल प्रिज्यूम दैट कि जो ओल्ड पार्टनर्स हैं वो अपने पुराने शेयर के साथ ही कंटिन्यू करेंगे. राइट. सो लेट्स टेक फर्स्ट इलस्ट्रेशन. ओपन पेज नंबर 4.2 in your books, DK Goel, and open notebooks also. I'm reading first illustration. ABC, there are 3 partners. Profit sharing ratio is 3/6, 2/6, 1/6 respectively. And D was admitted in the firm as a new partner. D is coming as a partner in the firm. Okay. And with 1/6 share. This is also given for 1/6 share. Right. So calculate the new profit sharing ratio. This information is given in your question. This old partners की ratio given है और नए partner का share given. So other thing is इसके अलावा और कुछ भी आपके क्वेश्चन में गिवन नहीं है. तो नाउ व्हाट आर द सॉल्यूशन? कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. इन दिस केस फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल लेट कि जो टोटल प्रॉफिट है दैट इज द 1. ओके, लेट
इसमें आपको क्या करना है, टोटल प्रॉफिट को लेट करना है 1. टोटल प्रॉफिट इज 1 और 1/6 शेयर जो है दैट वी विल गिव टू ओनली टू डी, न्यू पार्टनर. शेयर ऑफ डी 1/6. सो रिमेनिंग कैलकुलेट कर लो. रिमेनिंग शेयर टोटल 1 माइनस 1/6, 5/6. 5/6 शेयर जो रह गया मीन्स दैट विल बी डिस्ट्रीब्यूट इन द ए बी सी विद देयर ओल्ड रेशियो. ओके, जो बाकी रिमेनिंग शेयर है उसको अब आपने उनके ओल्ड शेयर में ही डिस्ट्रीब्यूट करना है. नए पार्टनर का शेयर माइनस करके टोटल में से बाकी रिमेनिंग जो है वो आपको एज इट इज डिस्ट्रीब्यूट करना है जो उनकी पुरानी रेशियो थी. ओके, क्योंकि बाकी इंफॉर्मेशन मिसिंग है और कोई इंफॉर्मेशन इस क्वेश्चन में गिवन नहीं है. ओके, नाउ द ओल्ड पार्टनर्स विल शेयर द रिमेनिंग प्रॉफिट इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. सो ए's शेयर is equal to 3/6 of 5/6. ओके, मल्टीप्लाई करना है. Then B's share is 2/6 of 5/6 and C's share 1/6 of 5/6. Calculate these things. 15/36, 10/36, 5/36. ओके, अभी डिनोमिनेटर जो सेम लाने के लिए तो D's शेयर इज, डी का शेयर 1/6 है ना, आपके क्वेश्चन में गिवन ही है. नाउ डिनोमिनेटर आपको सेम करना है, या तो यू कैन टेक एलसीएम एंड उसको आप यूनिफॉर्मिटी में लेके आ सकते हो. अदरवाइज अब डिनोमिनेटर सेम करने के लिए यहीं पर 36 लेके आना है ना डिनोमिनेटर में 36. सो यू कैन मल्टीप्लाइड एंड डिवाइड बाय 6 इन केस ऑफ डी. तो इट विल बी 6/36. ओके, नाउ देखो डिनोमिनेटर सबका सेम है 36. तो रेशियो जो है न्यू रेशियो दैट विल बी 15 रेशियो 10 रेशियो 5 रेशियो 6. ओके, 15 is to 10 is to 5 is to 6. Okay. Case B in same question, illustration 1. A, B, C are partners sharing profits. Ratio is 5/4/3. B was admitted for 10% profit. Calculate the new profit sharing ratio. Okay, form जो है इसकी चेंज हो सकती है. जैसे 10% मीन्स 10/100. ओके, इट मीन्स 1/10 शेयर. यू कैन कैलकुलेट, इसको कैलकुलेशन में आप 1/10 इसका कैलकुलेट कर सकते हैं. परसेंटेज को आपने इसको कैलकुलेट कर लेना. बी पॉइंट, इलस्ट्रेशन नंबर 1. Do these questions in your notebook also with me. B part, illustration first. In this question, A, B, C, there are 3 partners. Ratio is 5/4/3, and D is admitting for 10% profit. Okay, so now the 10/100, this share is 1/10. कट करके देखो, ठीक है, 1/10. So again same process. Let total profit be 1. D's share is 1/10. Remaining 1 minus 1/10 is equal to 9/10. Okay, now distribute 9/10 in same old ratio in ABC. 5/4/3 means 5 plus 4 9, 9 plus 3 12, 5/12, 4/12, 3/12. So A's share is 5/12 of 9/10. B's share 4/12 into 9/10, and C's share is 3/12 of 9/10. Calculate these things.
45 divided by 120, 36 divided by 120, 27 divided by 120. Okay. And D share is 1 by 10. You can multiply or divide by 12. So 12 by 120. अब डिनोमिनेटर सबका सेम है. Okay, 45, 36, 27, 12. But you can see कि अभी भी ये जो नंबर है वो सब किसी कॉमन नंबर, कॉमन फैक्टर, कॉमन नंबर से डिवाइड हो रहे हैं. 3 से शायद हो जाएंगे अभी भी. 3 से सब नंबर कट हो रहे हैं. ओके, तो 3 1 जा 5 जा 3 1 जा 3 2 जा 3 9 जा एंड 3 4 जा. तो आपको मिनिमम नंबर निकालना होता है ना इसमें. सो 15 रेशियो 12 रेशियो 9 रेशियो 4. दिस इज योर रेशियो. ओके, नेक्स्ट illustration 2. I'm reading statement. अगर कुछ नया पॉइंट होगा then I will do in board, otherwise you can do by yourself. First A part, Ram and Shyam are partners sharing profits and losses in the ratio 7 by 12, ratio 5 by 12. Two partners हैं यहाँ पर, ratio given है 7:5. They admit Gopi as a new partner for 1/6 share, which he acquires equally from Ram and Shyam. Yes, now the topic has changed. तो इस क्वेश्चन को भी हम करते हैं. Illustration number 2. So in this question, Ram and Shyam, there are two partners and their ratio is 7 by 12 and 5 by 12. Okay, admit कर रहे हैं गोपी को as a new partner for 1/6 share. But in this question एक condition है, वो क्या है? Which he acquires, ये person जो है गोपी है, he acquires, ये लेगी equally from the Ram and Shyam. ये अपने पार्ट, अपने जो शेयर का हाफ, यानी कि इक्वली, इसको इक्वली करने के लिए इसको हाफ से आप क्या करोगे, डिवाइड करोगे. मींस हाफ ऑफ द 1/6, 1 by 12. 1 by 12 शेयर ये लेगी राम से और 1 by 12 शेयर लेगी ये श्याम से. दैट इज द कंडीशन. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने इसका कंडीशनली इसको कैलकुलेट करना है. ठीक है, तो शेयर एक्वायर्ड बाय गोपी फ्रॉम राम, शेयर एक्वायर्ड बाय गोपी फ्रॉम राम, राम से भी 1 by 12 लेगी और शाम से भी वो 1 by 12 लेगी. ओके, नाउ यू कैन कैलकुलेट. क्योंकि आपको सिंपली पता है कि कितना शेयर वो ले रही है, उतना जस्ट यू कैन डिडक्ट दीज शेयर फ्रॉम देयर टोटल शेयर. आप उनके टोटल शेयर में से ये शेयर जितना वो ले रही है उसको डिडक्ट कर दो. तो राम्स न्यू शेयर इज 7 by 12 minus 1 by 12. ऐसे ही शाम का भी निकालो. शाम्स न्यू शेयर इज 5 by 12 minus 1 by 12. That will be 6 by 12 और इसका आ जाएगा 4 by 12. तो इनकी रेशियो आ जाएगी. नाउ द थर्ड पर्सन, इसको आपके क्योंकि सेम डिनोमिनेटर मैंने बोला ना साथ में रखना, तो गोपी शेयर या तो आप एलसीएम लेके कर लो. गोपी का शेयर है 1 by 6, डिनोमिनेटर आपको सेम करना है. सो यू कैन मल्टीप्लाई बाय 2 एंड डिवाइड बाय 2. इट विल बी 2 by 12. तो रेशियो क्या होगी? 6:4:2. 6:4:2. ये भी 2 से डिवाइड है, डिविजिबल है. सो यू कैन डिवाइड बाय 2 ऑल थिंग्स. सो 3 by 2 by 1. रेशियो इज 3:2:1. Okay, this is the answer. 3:2:1. Okay. Illustration number 3. I'm reading statement. अगर कुछ change होगा then we will do it in on your board. Okay. So Suresh and Ramesh were partners in a
फॉर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन 5:3 रेशियो। दो पार्टनर हैं, 5:3 रेशियो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। सो ऑन 1 April 2021 they admitted Deepak as a new partner for 1/4 share. नया पार्टनर आ रहा है दीपक 1/4 शेयर के लिए। एंड ऑन 31 July 2018 Karan was admitted as a new partner for 1/6 share. Yes, डेट मेंशन है यहाँ पर। First of all, Deepak admitted 1 April 2021. On 31st July 2018, Karan was admitted as a new partner for 1/6 share, which he acquired equally from Suresh, Ramesh, and Deepak. I think dates are wrong in this question. You can change in your books. यहाँ भी 2021 ही है। ईयर बोथ ईयर आर सेम। अप्रैल में एडमिट होगा दीपक, और ये मेरी न्यू बुक है तो इसमें ईयर जो है वो शायद रॉन्ग है। सो यू कैन चेंज इन योर बुक्स इफ यू हैव न्यू बुक्स। इनके सेकेंड लाइन ऑन 31st जुलाई, दिस इज द 2018 मेंशन है जहां पर आप इसको 21 कर लो, क्योंकि जो करण है वो बाद में एडमिट हुआ, क्योंकि वो तीनों से इक्वली ले रहे हैं। और ये तभी पॉसिबल है जब दीपक एडमिट हो चुका होगा, और दीपक को पहले एडमिट होना है तो वो 21 में आ रहा है, तो ये 18 में नहीं हो सकता। ओके, सो नाउ चेंज दिस स्टेटमेंट, करेक्ट दिस पॉइंट। 2018 की जगह पर आप मेंशन करो 2021, चेंज कर लो इसको। ओके, सो करण जो एडमिट हुआ है दैट इज फॉर 1/6 शेयर विच ही एक्वायर्ड, वो तीनों से इक्वली ले रहा है। सो कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ सुरेश, Ramesh, and Deepak and Karan. Okay, so yes, first of all share given to Deepak, जो यहाँ पर दीपक आ रहा है फर्स्ट पर्सन 1/4 शेयर के लिए। ओके, और टोटल शेयर जो है वो क्या है, कंप्लीट शेयर 1, जैसे भी हमने कैलकुलेट किया फर्स्ट केस सेम वैसे ही है। ओके, फर्स्ट और सेकंड केस का दोनों का मिक्सचर है ये, बिकॉज जो फर्स्ट पार्टनर आ रहा है वो फर्स्ट केस की तरह, और जो सेकंड पार्टनर आ रहा है वो सेकंड केस की तरह। ओके, सो इलस्ट्रेशन नंबर 3, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट कर लेंगे टोटल प्रॉफिट बी इक्वल 1। ओके, आफ्टर देन दीपक शेयर, दीपक शेयर इज 1/4 जो फर्स्ट पार्टनर आ रहा है। ओके, सो रिमेनिंग 1 minus 1/4 is equal to 3/4. Suresh, new ratio, you can calculate उसका 5:3 already old ratio given है दीपक, सुरेश और रमेश की। So 5/8 of 3/4 and 3/8 of 3/4. सुरेश and रमेश new ratio calculate कर लो यहाँ से आप। Will be 15, 8 4 is 32, 3 3 is 9, 32, 9/32. Okay, now the new ratio of 3 partners, अब इनकी हम तीनों की न्यू रेशियो कैलकुलेट कर लेते हैं डिनोमिनेटर सेम करके। दीपक का शेयर है 1/4, डिनोमिनेटर सेम करना है आपको, 32 लेके आना है। एट से मल्टीप्लाई करके 8 से डिवाइड कर दो, 8/32। ओके, तो सो न्यू रेशियो इज 15:9:8। ये 3 पार्टनर्स की है। अभी करंट कमिंग फॉर 1/6 शेयर, सो Karan's share is 1/6 and he acquired equally from all partners. कितने पार्टनर है आपके पास, 3 पार्टनर्स हैं, तीनों से इक्वली लेगा, तो कितना शेयर आप कैलकुलेट करोगे, हाउ मच ही एक्वायर, ही विल एक्वायर फ्रॉम सुरेश 1/3 of 1/6, 1/3 शेयर निकालोगे 1/6 का। ओके, इट मीन्स 1/18 शेयर वो लेगा, किससे, सुरेश से, फर्स्ट पार्टनर से। सुरेश, हाउ मच एक्वायर्ड फ्रॉम सुरेश, Karan
acquired from Suresh is equal to 1/3 of 1/6 is equal to 1/18, right? 1/18 ही वो करण जो है वो सुरेश से लेगा, 1/18 ही वो रमेश से लेगा, बिकॉज इक्वली ले रहे हैं, एंड 1/18 ही वो तीसरा पार्टनर है आपके पास, जो यहाँ सबसे पहले आया हमारे पास दीपक से लेगा. ओके, सो ही विल एक्वायर्ड 1/18 फ्रॉम सुरेश, फ्रॉम रमेश एंड फ्रॉम दीपक. ओके, जितना शेयर वो एक्वायर्ड कर रहा है, नाउ दिस शेयर यू विल डिडक्ट फ्रॉम देयर दिस रेशियो जो आपने अभी कैलकुलेट किया है 15:9:8. इस रेशियो में से आपने 1/18 जो है वो डिडक्ट करके नाउ यू विल कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ ऑल पार्टनर्स ऑफ दीज 4 पार्टनर्स. ओके, माइनस कर देंगे. नाउ यू विल कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. फर्स्ट ऑफ ऑल सुरेश, क्या नेम है इसका, सुरेश न्यू पार्टनर. देखिए यहाँ पर सुरेश न्यू रेशियो निकाल रही हूँ मैं, 15:9:8. 15 + 9 24, 24 + 8 32. ओके, सो 15/32 माइनस 1/18 कैलकुलेट कर लो यहाँ से. ऐसे ही सेकंड पार्टनर रमेश इन न्यू प्रॉफिट 9/32 माइनस 1/18. सेम दीपक न्यू रेशियो इज इक्वल टू, दीपक का शेयर देखो यहाँ क्या है, 8/32 माइनस 1/18. ओके, एंड लास्ट करण आ रहा है 1/6 शेयर के लिए, इसको हम डिनोमिनेटर सेम कर देंगे. पहले हम सबकी कैलकुलेशन कर लेते हैं. ओके, तो ये कैलकुलेट होके क्या आ जाएगा, कैलकुलेट कर लेंगे. 119/288 फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट पर्सन का जो शेयर आ रहा है न्यू शेयर. सेकंड 65/288. थर्ड पर्सन 56/288. ओके, एंड लास्ट करण, इसका भी आपने सेम डिनोमिनेटर करना है. सो यू विल मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय, देखो कैसे करना है इसके लिए इजी बता देती हूँ. 288 को 6 से डिवाइड कर लो. 288 6 4 जा 24, 4 8 जा 48. ओके, 48 आ रहा है डिवाइड करके, तो 48 से ही आप मल्टीप्लाई कर दो और 48 से ही डिवाइड कर दो. तो डिनोमिनेटर जो आएगा वो आएगा 288, राइट, ऊपर आ गया 48. नाउ योर रेशियो जो आंसर है दैट विल बी 119/65/56/48. That is the new profit sharing ratio. Okay, that is your answer. हो जाएगा. Note down this answer, note down this solution. Illustration number 4. AB are partners sharing profits in the ratio 7:3. C admitted with 3/7 share in the profit which he took 2/7 from A, 1/7 from B. जब ऐसे कंप्लीटली मेंशन है ना कि इतना पोर्शन वो उससे टेक ओवर कर रहा है या एक्वायर कर रहा है, सो देन यू विल डिडक्ट दैट पोर्शन फ्रॉम द उसकी प्रीवियस रेशियो में से आप उसको डिडक्ट कर दोगे, राइट. एंड कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. आप कर सकते हो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट इस क्वेश्चन में. ओके, इन दिस क्वेश्चन यू विल डिडक्ट 2/7 from the A's old share and 1/7 from the B's old share. Old share क्या given है उनके पास, आपके क्वेश्चन में दी हुई है. ओके, सो illustration number 4 you can do by yourself. Take word आ रहा है या took, take या फिर acquire, तो all meaning are same. जब भी acquire कर रहे हैं, ले रहे हैं, दे रहे हैं, तो it means वो आपको deduct करके ही show करना है. Illustration number 5 you can do because this is also same. Okay, and next illustration number is 6. This is also same, इसमें भी acquire किया जा रहा है. So they admitted Alan, यहाँ भी एक्वायर्ड है, तो एक्वायर्ड जब भी करेंगे तो आपने उसको माइनस करना है. ओके, बट इन दिस क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज है, वो मैं आपको रीड करके बता रही हूँ. इलस्ट्रेशन नंबर 6
Yes, open page number 4.6 and illustration number 6. Lucy and Jenny were partners in a firm sharing profits. Ratio is 4:3. यहाँ पर ओल्ड रेशो आपके पास जो दी हुई है दैट इज अ 4:3. जो हाईलाइट कर रही हूँ मैं इसके मेन पॉइंट्स होते हैं वो आपको बोर्ड पे भी हाईलाइट करती हूँ स्टेटमेंट्स की. लूसी एंड जेनी पार्टनर्स हैं एंड पार्टनर्स की रेशियो है 4:3 एंड दे एडमिटेड एलन. एलन को नए पार्टनर को एडमिट कर रहे हैं इसमें न्यू फॉर 20% शेयर. 20/100 मीन्स अब आप यहाँ से कैलकुलेट कर लो 1/5 शेयर. Alan acquired his share of profits in the ratio of 1:2 from Lucy and Jenny. अब यानी कि 1/5 को वो किस रेशियो में ले एक्वायर करेगी 1:2 रेशियो में. Means 1/3 he will acquired from the Lucy and 2/3 of his share, her share she will acquired from the Jenny. Right? कैसे कैलकुलेट करना है देख लो. 1/5 का 1/3 यानी कि 1/3 ऑफ 1/5 शी विल एक्वायर्ड फ्रॉम द लूसी. ये लूसी से लेना है फ्रॉम लूसी. सो 1/15 एंड फ्रॉम जेनी. जेनी से वो कितना एक्वायर करेगी 2/3 ऑफ 1/5. 2/15. राइट. ये जो पोर्शन आपने कैलकुलेट किया दैट विल बी डिडक्ट फ्रॉम द ओल्ड शेयर ऑफ लूसी एंड जेनी. तो नया रेशियो निकाल लेते हैं. न्यू रेशियो ऑफ लूसी. लूसी का रेशियो कैसे निकलेगा 4/7 ऑलरेडी है ओल्ड एंड यू विल डिडक्ट 1/15 फ्रॉम 4/7 कैलकुलेट हो जाएगा. एंड सेम जेनी. जेनी का आप कैलकुलेट करेंगे तो उसमें आप कैसे माइनस करेंगे 3/7 माइनस 1/2/15. ओके. नाउ यू कैन कैलकुलेट एंड इसको यूनिटी में कर लेना, यूनिफॉर्मिटी में कर लेना. चाहे आप एलसीएम लेके करो या फिर जैसे मैंने अभी आपको कराया वैसे कर लो. ओके. नेक्स्ट बी पार्ट यू कैन डू बाय योरसेल्फ. सेम है ये पॉइंट. एंड इलस्ट्रेशन नंबर 7 इसमें वो सारे पार्ट्स आ जाएंगे स्टूडेंट्स जो अभी हमने डिस्कस किए. सो दिस क्वेश्चन यू विल डू इजीली. Okay students, so today you will do first 7 questions from back exercise and first 7 illustration. Okay, now the topic is completed. Thank you students. If you have any queries now you can ask. Yes students, if you have any queries. You can ask. Have any queries?